हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ये शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आज, पता है, मैंने पूरा दिन मतलब आराम नहीं कर पाया और थोड़ा मतलब घर का काम करने के बाद फिर ताई जी आ गई थी, तो ताई जी के साथ हम लोग बैठे रहे। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब रेस्ट वगैरह नहीं किया है। उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि चलो घूमने चलते हैं। तो मैं, ताई जी, भाभी और दो और भाभियां हैं, वो हम लोग सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और घूमने ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जाना पसंद है। और वैसे तो आपको डेली का जो ब्लॉग है ना, घर का ही देखने को मिलता है, घर के काम वगैरह ऐसा कुछ। तो आज का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आपको बहुत अच्छी जगह पर लेकर चलूँगी। आज हम जाएंगे 3 जगह, दो तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और एक थोड़ा सा मतलब होता है ना, तो फेमस कम है लेकिन हाँ बहुत मतलब कह सकते हैं तीनों मतलब बराबर है, इक्वली है वैसे। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे ना मैंने निष्ठू को ये वाले कपड़े पहना दिए, तो इसके बाद फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ जब हम लोग निकल के गए थे, मतलब घर से ही निकली हूँ, आंधी आ गई थी। बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ वाली नहीं लेकिन हल्की वाली थी। अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। और वैसे तो 4 बजे बहुत वैसा रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकले थे 4:30 बजे। 4 बजे मैंने रेडी होना शुरू हुआ, उसके 4:30 पे हम लोग निकल गए थे। तो ये रहा हमारे इटावा का व्यू जो रास्ते में मिलता है, बहुत खूबसूरत है। देख सकते हैं पहाड़ों के, मतलब हरियाली, पहाड़ बहुत मुझे वैसे भी पसंद है। बहुत ऊंचे पहाड़ तो नहीं है लेकिन हाँ पहाड़ तो है ही। फिर हम पहुंचे शनिदेव के मंदिर। तो पहला तो मैं आपको शनिदेव के मंदिर में ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, कह सकते हैं मुझे थोड़ा डर जैसा लगा मैंने, मतलब मैं शनिदेव के मंदिर थोड़ा कम ही जाती हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार ही आई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, तो मैंने कम रिकॉर्ड किया। और फिर हम आ गए थे कालीवान मंदिर। तो ये वाला जब हम एंटर होते हैं जो उनका मेन दरवाज़ा है वहाँ से, तो ये सब देखते हुए तब हम मंदिर के पास पहुँचते। और रुक के हमने नहीं कर पाया क्योंकि 2-3 मंदिर घूमना था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना था, आरती तक हमें वापस आना था। इस वजह से हम सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए चले गए। उसके बाद मैंने लिया प्रसाद। और जो कालीवान मंदिर है, आप कभी इटावा आए ना तो ज़रूर आना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ आप घूमना जाके। ये तो मंदिर में जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो ये मंदिर का आंगन बोल सकते हैं, ये जो आंगन जैसा होता है वो है। बीच में यहाँ पे हवन कुंड है और उसके बाद यहाँ पे माता रानी को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, कृष्णा से कराया तो बच्चा इतना नहीं जान पाता। फिर यहाँ पे हैं भोले बाबा और माता पार्वती, जहाँ पे हम लोग दिया रखते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं, देख सकते हैं, मतलब ऐसे लगे, बोलते हैं ना जीवित वाली जो फील आती है वो वाली है, बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद बाहर आके हम लोगों ने पूजा करी। आप कभी भी इटावा आएँ तो 2-3 मंदिर आप ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जो स्पेशली पसंद है और जहाँ मैं ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ तो ये कालीवान है। ज़्यादातर मैं कालीवान पर ही जाती हूँ, अभी मैं बताऊँगी, पहले मैं इनको इनको मिला देती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं भैरव बाबा की। उसके बाद फिर भैरव बाबा के मंदिर आ गए थे। तो ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। और बिना भैरव बाबा के दर्शन करे माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए आना ही पड़ता है यहाँ पर। पड़ता क्या, आना आना ही चाहिए। फिर मैंने भैरव बाबा के, मैंने सोचा मैं कर रही हूँ दर्शन तो आप लोगों को भी कराती जाऊँ। तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने करे, पूजा करी। और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी हमारे मतलब हिसाब का हो गया था, हमारे मतलब अच्छा लगने वाला, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में कहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर वहाँ जाके हल्की हल्की 1-2 बूंद गिरी होंगी, ज़्यादा तो नहीं गिरी थी, लेकिन हाँ वैसा ठंडा मौसम था। और इसके बाद यहाँ भैरव बाबा से आप देख सकते हैं नीचे मंदिर का नज़ारा दिखता है, कुछ ऐसा बेहद खूबसूरत है, हरियाली हरियाली, फिर उसी के बीच में माता का मंदिर। यहाँ पे ये देख रहे हैं समुद्र मंथन का ये वाला ये बनाया हुआ है, अभी काम चल रहा है, बहुत खूबसूरत है। वापस आते टाइम है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सनसेट होने लगा था, उल्टा बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे केदारेश्वर मंदिर। जैसा कि आपने केदारनाथ मंदिर देखा है उसका ही कॉपी बन रहा है। तो यहाँ पे नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं, उसके बाद नंदी की दो हैं। नंदी महाराज एक जस्ट मंदिर के सामने है और एक है एंटर करते हैं जब हम जहाँ पर वो। और यहाँ मंदिर में चल रहा है काम। और ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड थोड़ा तेज़ होगी, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। थोड़ा क्या है ना, रिकॉर्ड भी थोड़ा सही से नहीं हुआ है। तो ये केदारेश्वर मंदिर है जो कि बिल्कुल कॉपी बन रही है केदारनाथ की।
अगर आप ज़्यादा दूर ना जा पाएँ तो इटावा पास में पड़ेगा जिसको भी, तो वहाँ इटावा आके केदारेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पे भोले बाबा हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, बस क्या है ना जो मंदिर का काम चालू है, चल रहा है। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, ये दूसरा दिन है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे पूजा करनी स्टार्ट करी और जैसे ही मैं आई मैंने सोचा कि आज थोड़ा पापा को जल्दी जाना था, इस वजह से मैंने सोचा जल्दी खाना बनाना है, तो मैंने ज़्यादा सुबह का रिकॉर्ड नहीं किया, सीधा मैंने पूजा करनी शुरू करी। तो हाँ, मैं अब आती हूँ कि आपको कौन कौन से मंदिर जाना चाहिए। तो अब मुझे जो पसंद है, कालीवान मंदिर, नीलकंठ मंदिर और एक है कालीवान नीलकंठ, हाँ ये केदारेश्वर मंदिर अभी तो बन रहा है, बन जाए तब आना, और अब वैसे ही घूमना है तो आ सकते हो। और क्या है, और कौन सा, पिलुवन वाला मंदिर, और तो वहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मान्यता है। आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहें ना तो आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत फेमस मंदिर है। फेमस के साथ ही है ना, जो होता है ना कुछ कहानी जुड़ी होती है, उस टाइप के मंदिर हैं। तो आप वहाँ से आके और आप वहाँ मतलब देख सकते हैं, गूगल करके देख लेना, फिर आप कभी मन करे तो आप आ सकते हो। तो यहाँ पे मेरी सुबह वाली पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। अरवी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे सूखी बनाओ या फिर मैं ग्रेवी वाली बनाऊँ। तो सूखी बनाऊँगी माधु आशु के लिए और ग्रेवी वाली बनाऊँगी पापा और बाकी सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे ना मैंने प्याज कट कर लिया है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है ग्रेवी वाली, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ना जितना आपको प्याज चाहिए उतना प्याज कट कर लेना है। मुझे बार बार हिचकी आ रही है आज तो यहाँ पर फिर उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है। और आज क्या हुआ ना, आज मैं ब्लॉग है ना अभी एडिट कर रही हूँ, उस टाइम में मुझे इतना नींद आने लगी थी आज, पता नहीं क्यों आ रही थी। मैंने सोचा कि नहीं, पहले नींद तो बाद में सो लूँगी, पहले मैं एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी मैंने प्याज कट करना था उतना प्याज कट कर लिया है। और यहाँ पे आप लहसुन चाहें तो लहसुन भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं कट करा है, लहसुन का मुझे बड़ा आलस आता है तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च मैंने कितनी 4-5 ली हैं, और फिर इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे हम। तो कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, उसके बाद इसमें डाला है मैंने अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्जी में, जब भी आप बना रहे हो तो अजवाइन के साथ बना के देखना, उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी, उसके बाद प्याज डाल दिया था, प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जो कि मैं हमेशा ही डालती हूँ, और सारी सब्जियों में डालती हूँ, वही डालती हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला। ये तो मुझे ऐसे रट गया है बोलते बोलते। और उसके बाद फिर मैं जैसे मसाला भुन गया था, इसमें टमाटर नहीं डालना है, और मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें अरवी डाल दी है, उसको अच्छे से, अरवी मतलब घुइया, क्योंकि अरवी बहुत लोग हैं ना, जो बड़ी वाली जो आती है ना उसको भी अरवी बोलते हैं, तो वो इस वजह से मैंने दोनों नाम बता दिए। फिर मैंने पानी डाला और नमक डाल दिया। इसके बाद बहुत सिंपल सब्जी है, कुछ भी ज़्यादा डालना नहीं है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल में थोड़ा सा सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो मेरी यहाँ पे ना सब्जी हो गई है रेडी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो सब्जी मतलब अधूरी सी है। उसके बाद बस मैं आ गई थी, और मैंने सोचा अब माधु आशु को, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, अब मैं बनाऊंगी माधु आशु के लिए सब्जी को, मतलब फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे है ना जो मैंने मतलब अरबी बचा के रखी थी, उसको मैंने थोड़े फ्राई पैन में उसको बॉईल कर लिया था। मैंने कहा इसको है ना फ्राई करके बनाऊंगी तो बॉईल करना पड़ेगा, तो मैंने पीसेस कट करके उसको बॉईल कर लिया था। अभी मैं उसको बस फ्राई कर दूंगी। तो मैं फ्राई करती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, जैसे उसमें भी अजवाइन ही डालती हूँ, अजवाइन और हरी मिर्च और धनिया, हल्दी, और बस इतना ही। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सब्जी मसाला डाल सकते हैं। इतना डालने के बाद ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल देंगे ना तो और भी अच्छी लगती है। तो इसके साथ है ना आप पूड़ी वगैरह खाएं, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, अच्छा लगता है। और तो यहाँ पे है ना मैं माधु आशु के लिए सबसे पहले सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे ना सब्जी बन गई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरा धनिया कट कर दिया है,
और थोड़ी सी मांदू आसू के लिए बनानी थी तो थोड़ी ही बनाई है, बाकी तो वैसी ग्रेवी वाली बनी ही है। तो यहाँ पे है ना मांदू आसू की प्लेट मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रख दी है। देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, बस खाने में भी लगती है। आप ये एक बार खा के ज़रूर देखना। उसके बाद चलेंगे अपने माधु आशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी धूप बत्ती जल रही है, तो इसका मतलब मैंने कितना फटाफट काम करा है, बहुत स्पीड के साथ किया था। मैंने कहा कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद दूध वाला आया था, दूध मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ, दूध फट गया। और फिर मतलब ये थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से ही फटा होगा, क्योंकि ये दोपहर के बाद की बात है, तभी मैंने गर्म किया, लेट गर्म करा, इस वजह से फट गया। फिर मैंने क्या है ना थोड़ा सा काम वाम किया और उसके बाद है ना थोड़ी सफाई करनी थी उसके बाहर की, तो मैंने बाहर की सफाई करी। फिर मैंने सोचा मेरा मन करा, मैंने कहा अब नहा ही लेती हूँ, बिना नहाए हुए तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो सफाई वाला काम, और आजकल गर्मियों में तो थोड़ा सा भी पसीना निकल आए तो अजीब सा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सर पे पानी डाल लिया और वैसे ही नहा लिया था। और क्योंकि गर्मी बहुत, वैसे भी और गर्मियों में हो जाता है, एक दो बारी तो नहाना हो ही जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे नहा लिया, नहा के बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया। और अभी मैं जाऊँगी, और क्योंकि मैंने मंगाया है पैकेट वाला दूध, वो तो दूध फट ही गया है। तो मैंने सोचा चाय के बिना तो मैं वैसे भी नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने ये यहाँ पे ना दूध पैकेट वाला मंगाया, और ज़्यादा इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि बस रात का ही मुझे चलाना था। क्योंकि एक बार ये वाला मतलब चाय बन जाएगी, ये बार सुबह बन जाएगी। निष्ठू पैकेट का पीती नहीं है, बहुत कम पीती, उसको टेस्ट नहीं लगता। तो यहाँ पे